आज की कक्षा में हम लोग अरस्तु के काव्य रूप, मुख्यतः त्रासदी, कामदी और महाकाव्य के विषय में पढ़ेंगे। इसकी पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने अनुकरण और विरेचन सिद्धांत पढ़ ही लिया होगा। उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। देखिए, आज जो आपका टॉपिक है जिस पे हम लोग को चर्चा करनी है वो है अरस्तु का काव्य रूप। तो अरस्तु ने काव्य रूप में मुख्यतः 5 चीज़ों का जिक्र किया है। पहला है त्रासदी, दूसरा कामदी, तीसरा महाकाव्य, चौथा रौद्र और 5वां गीत। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, अरस्तु ने पहले 3 को मतलब त्रासदी, कामदी और महाकाव्य को काव्य का प्रमुख रूप माना है। काव्य का इन्होंने इसको माना है प्रमुख रूप। ठीक। अब जो बाकी बचे रौद्र काव्य और गीत काव्य, इसको इन्होंने गौड़ या अप्रमुख रूप माना है। परीक्षा की दृष्टि से इसकी चर्चा करना विशेष आवश्यक नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से आपका सबसे महत्वपूर्ण त्रासदी है, कामदी है और महाकाव्य। इन तीनों में भी सबसे अधिक जो पूछा जाने वाली चीज है वो है आपकी त्रासदी से। अब इन दोनों पे विशेष चर्चा नहीं करनी, बस आप जान लीजिए, अगर पूछा जाए कि अरस्तु ने काव्य का कौन सा रूप नहीं माना है तो त्रासदी, कामदी, महाकाव्य तो प्रमुख हैं। रौद्र और गीति काव्य भी रूप माने हैं, लेकिन कैसे? गौड़ रूप माने हैं। तो अगर कभी इन 5 का नाम छोड़ के कुछ और आ जाए तो आप लगा सकते हैं कि ठीक है, इस रूप को अरस्तु ने स्वीकार नहीं किया है। अब एक चीज समझिए, अरस्तु ने जो काव्य रूप की चर्चा की है, वास्तव में उन्होंने काव्य रूप को देखा कैसे है, तो इसके लिए सबसे अच्छा चीज ये है कि आप इसको समझिए कि काव्य कैसी है? अनुकरणात्मक। ध्यान दीजिएगा, अरस्तु का पहला ही सिद्धांत क्या है? काव्य या कला अनुकरणात्मक है। अब ध्यान दीजिए, काव्य में अनुकरण किसका किया जाए? तो सदचरित्र लोगों का कर सकते हैं, मतलब अच्छे लोगों का चित्रण करें, या फिर दुष्चरित्र लोगों का चित्रण करें। तो ध्यान दीजिए कि अनुकरण या तो अगर काव्य में अच्छे लोगों का कर सकते हैं या बुरे लोगों का कर सकते हैं। अच्छे लोगों का अगर अनुकरण कर रहे हैं तो हम इसका गंभीर विवेचन करेंगे, जो किसके माध्यम से होगा? महाकाव्य के माध्यम से होगा। अब वहीं पे अगर हम बुरे लोग का विवेचन कर रहे हैं तो गंभीर ना करके इसको व्यंग करेंगे, व्यंगात्मक होगा और ये तुच्छ होगा, जिसे हम बोल सकते हैं क्या? व्यंगात्मक हो गया। और महाकाव्य की जगह इसमें क्या हो जाएगा? ये व्यंग होगा। तो काव्य के मूल 2 रूप हैं क्या? एक महाकाव्य, दूसरा व्यंग। इसी 2 रूपों से आगे चल करके महाकाव्य से ही जन्म होता है किसका? त्रासदी का। और इसी व्यंग से जन्म होता है किसका? कामदी का। तो बस आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अरस्तु ने काव्य को कैसा माना? अनुकरणात्मक। अनुकरण किसका करना है काव्य में? या तो आप अच्छे चरित्र का करेंगे या तो बुरे चरित्र का करेंगे। अच्छे चरित्र का अगर आप अनुकरण कर रहे हैं तो गंभीर विवेचन करेंगे उसका, और वो महाकाव्य होगा। अगर आप बुरे चरित्र का अनुकरण कर रहे हैं तो वो तुच्छ होगा, व्यंगात्मक होगा। उससे किसका निर्माण हुआ? महाकाव्य न बन करके वो व्यंग कृति बनी। अब यही आगे चल के जब नाटक के रूप में आएंगे, मतलब इसमें दृश्यता डाल दी जाएगी, तो महाकाव्य से ही त्रासदी का जन्म होगा और व्यंग से ही कामदी का जन्म होगा। तो आप आसानी से एक बात कह सकते हैं, त्रासदी का जन्म किससे हुआ है? महाकाव्य से। और कामदी का जन्म किससे हुआ है? व्यंग से। तो सबसे आसान सी चीज तो यही समझ लीजिए कि त्रासदी और महाकाव्य मतलब एक जैसे हैं और कामदी और व्यंग एक जैसे हैं। अब एक प्रश्न आपका इसमें से बन सकता है, इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो एक चीज पहले समझिए, व्यंग और महाकाव्य में महाकाव्य श्रेष्ठ है। उसके बाद त्रासदी और महाकाव्य में त्रासदी श्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ क्या बनेगा? इन्होंने काव्य का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या माना है? त्रासदी। त्रासदी के कई नाम हैं, जैसे ट्रेजेडी आप जानते होंगे, इसके अलावा दुखांतकी, विषादांतकी, इस तरह के नाम त्रासदी के होते हैं। अब त्रासदी कहते किसे हैं? सबसे आसान भाषा में ये समझिए, कोई एक ऐसी कथा जिसका अंत सुख से शुरू होकर के किस तरफ बढ़ रहा हो?
दुख की तरफ बढ़ रहा हो, दुखांत की मतलब शुरू किधर से होगा, सुख से, जा किधर रहा होगा, दुख की तरफ, और अंतिम में अंत क्या होगा, दुख पे होगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रासदी बोलते हैं। त्रासदी में विशेष बात यह है कि इसमें किसी गंभीर विषय का स्वतः पूर्ण विवेचन हो रहा होगा, अनिश्चित आयाम से कार्य व्यापार की अनुकृति हो रही होगी। परिभाषा इसकी इन्होंने यही दी थी अरस्तु ने, किसी गंभीर विषय का स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम युक्त कार्य व्यापार से अनुकृति की जा रही होगी, और वह अनुकृति वर्णनात्मक नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, जब अनुकृति कर रहे हैं तो वर्णनात्मक न होकर के अभिनयात्मक होगी, जिसके कारण क्या होगा, करुणा और त्रास का उद्रेक होगा। जो विरेचन की परिभाषा में पिछली क्लास में आपको पढ़ाए थे, करुणा और त्रास का उद्रेक होगा, जो विरेचन के फलस्वरूप शमित होगा, और अंत में प्राप्त क्या होगा, परितोष या आनंद। तो त्रासदी में 3 एलिमेंट सबसे जरूर है। पहला, विषय कैसा होना चाहिए, गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम कार्य व्यापार युक्त होना चाहिए। त्रासदी के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण बनती हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, त्रासदी कैसी होती है, अभिनयात्मक। महाकाव्य कैसा होता है, वर्णनात्मक। अब जब त्रासदी में करुणा और त्रास बढ़ जाएगा तो विरेचन से उसको शमित किया जाएगा, और जब विरेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तब जाकर के पाठक या दर्शक को क्या प्राप्त होगा, परितोष या आनंद। तो इसमें त्रासदी में और महाकाव्य में, वैसे तो महाकाव्य से त्रासदी का जन्म हुआ है, लेकिन त्रासदी महाकाव्य से क्या विशेष महत्व रखती है, अब आप इसको समझिए। देखिए, देखिए महाकाव्य, सबसे पहली बात क्या है, इसका भी कथानक क्या होगा। पहले इसके आप तत्वों को समझ लीजिए, तब कथानक बताते हैं। देखिए, महाकाव्य में जो प्रमुख तत्व हैं, पहला क्या होनी चाहिए, कथानक या कथा। कथा महाकाव्य में भी है, कथा त्रासदी में भी होगी। इसमें तो कोई शंका नहीं, बिना कथा के न तो त्रासदी होगी न तो महाकाव्य होगा। दूसरा, चरित्र चित्रण जो होगा इसमें भी होगा, और चरित्र चित्रण महाकाव्य में भी होगा। कथा होगा तो पात्र होंगे, पात्र होंगे तो चरित्र होगा, चरित्र है तो कुछ इसमें विचार तत्व होंगे, इसमें भी विचार तत्व होंगे। विचार तत्व के अलावा इसमें आप कह सकते हैं लेखन शैली इसकी एक अलग होगी, जिसे आप लेखन शैली कह सकते हैं, या फिर आप उसे कथोपकथन कह दीजिए। मतलब कहने का मतलब है इसकी कोई स्टाइल होगी, इसकी भी कोई ना कोई एक स्टाइल होगी। तो ध्यान दीजिएगा, कथानक, चरित्र, विचार और लेखन शैली महाकाव्य और त्रासदी में समान रूप से होते हैं। अब जो 2 बातें महाकाव्य से त्रासदी को अलग करती हैं, वो है त्रासदी में गीत तत्व, और दूसरा होता है अभिनय। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपसे कभी एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि त्रासदी महाकाव्य का एक रूप है मान लीजिए, तो ये बताइए कि कौन से 2 तत्व त्रासदी को अलग बनाते हैं। तो 6 तत्व होते हैं इसके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 दोनों में कॉमन है, लेकिन गीत तत्व और अभिनय त्रासदी में होंगे, महाकाव्य में नहीं। तो महाकाव्य से त्रासदी इस अर्थ में अलग है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके कथानक का नायक और इसके कथानक का नायक, एक चीज सोचिए, महाकाव्य जो लिखा जाता है वो उच्च कोटि, इसका नायक हमेशा कैसा होगा, उच्च कोटि का। लेकिन त्रासदी के महानायक को या नायक को उच्च कोटि का नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता, इसके पीछे एक कारण है। अगर सारी क्वालिटी यानी कि वो आदर्श एकदम अपने आप में क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो त्रासदी बन ही नहीं पाएगी, दुखांत की होगी ही नहीं।
तो इसके नायक को किस कोटि का चुना जाता है? मध्यम कोटि का। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, महाकाव्य का जो नायक होगा वो उच्च कोटि का होगा, आदर्श और पूर्ण होगा, लेकिन कथानक जो त्रासदी का होगा उसका नायक जो होगा मध्यम कोटि का होगा और पूर्ण नहीं होगा। कहने का मतलब है पूर्ण ना हो, अच्छा नायक हो, बढ़िया है, चरित्र आदर्श हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन पूर्णता को न प्राप्त करे। पूर्णता प्राप्त कर लेगा तो दुखांतकी का विषय नहीं बन पाएगा। दूसरी बात, और अरस्तु ने त्रासदी के कथानक को क्या माना है पता है? जीवित प्राणी। इसको थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। जीवित प्राणी कहने का मतलब है कि इसकी कथा इतनी सजीव होनी चाहिए कि कैसी प्रतीत होनी चाहिए? जीवित प्राणी, लिविंग क्रीचर के समान लगनी चाहिए। तो बाकी चीजें, एक चीज ध्यान दीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इसके पूछते हैं क्या, त्रासदी के कितने तत्व होते हैं? तो आप आराम से देख सकते हैं कि 6 तत्व होते हैं त्रासदी के, कथानक, चरित्र, विचार, लेखन शैली, गीत और अभिनय। वहीं महाकाव्य में मूल 4 तत्व होते हैं, कथानक, चरित्र, विचार और लेखन शैली। महाकाव्य से 2 अतिरिक्त तत्व अधिक पाए जाते हैं, गीत और अभिनय। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसका जो नायक होगा वो उच्च कोटि का ना होकर के या निम्न कोटि का ना होकर के किस कोटि का होगा? मध्यम कोटि का, जो पूर्णता को भी प्राप्त न किया हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आदर्श होगा, चरित्र उज्ज्वल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन दुखांतकी अगर बनानी है, त्रासदी बनानी है, तो उसका नायक एक निर्णयात्मक भूल करेगा। निर्णयात्मक भूल कहने का मतलब है हेमर्सिया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, त्रासदी के लिए एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया जाता है, हेमर्सिया। इसका मतलब होता है निर्णयात्मक भूल। इसी की वजह से वो तरह तरह के कष्ट झेल के किधर बढ़ जाएगा? दुखांतकी की तरफ। इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि त्रासदी में निर्णयात्मक भूल के कारण ही वो क्या बन जाती है? दुखांतकी। इसी से हम सबक सीखते हैं कि ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। तो त्रासदी और महाकाव्य का मूल अंतर ये है। अब ये छोटी सी बात है, कामदी पे चलते हैं। इतनी बातें उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होंगी। कामदी, कामदी यानी कि कॉमेडी। कॉमेडी नाटक का एक रूप ही है। इसमें दुखांतकी नहीं है। इसमें वास्तव में क्या है, ये कॉमेडी का जन्म मैंने आपको जैसे कि समझाया किससे हुआ? व्यंग से। तो ये क्या करती है, कॉमेडी से जो चरित्र होता है उसकी चारित्रिक दुर्बलताओं को दिखा करके इसमें कार्य व्यापार का निर्वहन किया जाता है। कार्य व्यापार का निर्वहन इसमें चारित्रिक दुर्बलताओं को दिखा के किया जाता है, और वो एक तरह का व्यंग्यात्मक होती है। और साथ में दुखांतकी आप नहीं कहेंगे, ये कैसी होती है? प्रसादांतकी होती है। कॉमेडी में एक ही प्रकार के, ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रकार के पात्र का, एक ही प्रकार के पात्रों का वर्णन इसलिए किया जाता है कि सबके चरित्र में वो दुर्बलताएं होंगी। तो मतलब हम पूरे के पूरे पे क्या कर रहे होते हैं? व्यंग प्रस्तुत कर रहे होते हैं। अब आपको 3 रूप ही इंपॉर्टेंट है, त्रासदी, कामदी और महाकाव्य। अब इसके जो जरूरी पॉइंट है उसको आप बस आसानी से समझ लीजिए। सबसे पहले हम उठाते हैं त्रासदी। देखिए, त्रासदी को ट्रेजेडी बोलते हैं, विषादांतकी बोलते हैं, विषादांतक या दुखांतक। इतनी बातें। इसमें मूल कितने तत्व होते हैं? 6। 6 में कौन कौन से? कथानक, चरित्र, विचार तत्व, लेखन शैली, गीत और अभिनय।
इंपॉर्टेंट बात है कि इसका कथानक कैसा हो, अरस्तु ने बताया जीवित प्राणी के समान, जो इसके कार्य व्यापार हो रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, जीवित प्राणी, लिविंग क्रिएचर के समान होगा। चरित्र जो होगा नायक का या पात्र का वो कैसा नहीं होना चाहिए, चरित्र नायक का कैसा नहीं है, उच्च न होकर के कैसा होगा, मध्यम। यहीं पे थोड़ी गलती होती है, लोग महाकाव्य का सोच करके त्रासदी में भी उच्च लगा करके चले आते हैं, जो कि गलत है। और ये दो तत्व हैं। अब एक चीज समझिएगा, कथानक, विचार और चरित्र, जो ये तीन तत्व हैं, कथानक, चरित्र, विचार, या कथानक, विचार और चरित्र, ये कैसे हैं, इन्हीं का अनुकरण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, त्रासदी में कथानक, चरित्र और विचार का ही अनुकरण किया जाता है। और अनुकरण के माध्यम क्या बनते हैं, लेखन शैली और गीत, ये दोनों क्या बनेंगे, अनुकरण के माध्यम। और अनुकरण किससे किया जाता है, तो वो पार्ट होता है अभिनय, इसके द्वारा किया जाता है, अभिनय के द्वारा। तो ये 6 तत्वों को आप आसानी से समझ सकते हैं। प्रथम 3 तत्व कथानक, चरित्र और विचार, जिनका अनुकरण किया जाता है किसके माध्यम से, लेखन शैली और गीत के माध्यम से। और होता क्या है इस पूरे का, वो है अभिनय। तो ये हो गया त्रासदी। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी उम्मीद करते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। महाकाव्य पे आते हैं। देखिए, महाकाव्य जो होता है उसमें भी कथानक कैसा होगा, विस्तृत होगा। उसका जो नायक होगा, यानी कि उसका जो चरित्र होगा प्रमुख, वो किस कोटि का होना चाहिए, उच्च कोटि का। और उसमें भी विचार तत्व होगा और लेखन शैली होगी। लेकिन महाकाव्य कोई नाटक नहीं है, इसलिए उसमें गीत और अभिनय शैली नहीं होगी। बस इस पे आपको ध्यान देना है। त्रासदी और महाकाव्य का मूल अंतर वो दोनों गीत और लेखन शैली का न होना, साथ में इसका विषय दुखांतकी होता है, इसका विषय दुखांतकी नहीं होता, इतना ही है। अब बात आती है, और लेकिन ध्यान दीजिएगा महाकाव्य से ही त्रासदी का जन्म हुआ है। अब बात आती है आपकी कामदी या कॉमेडी की। कॉमेडी जो होती है उसका जन्म होता है किससे, व्यंग से। व्यंग से जन्म लेती है, और साथ ही साथ इसमें जो वर्णन का विषय है, वर्णन का विषय कहने का मतलब है किसी निश्चित परिस्थिति का। कॉमेडी में परिस्थितियां नहीं बदलती, परिस्थितियां कैसी होती हैं, निश्चित होंगी। निश्चित परिस्थितियों में एक ही प्रकार के पात्रों का वर्णन होता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। कॉमेडी का मूल क्या है, एक प्रकार का व्यंग है, मतलब व्यंग से ही इसका जन्म हुआ है। और वैसे तो बुरे पात्रों का ही अधिकतर उठाया जाता है। तो निश्चित परिस्थितियों में एक ही प्रकार के पात्रों का वर्णन निहित होता है। तो ये 3 बातें थी त्रासदी, महाकाव्य और कॉमेडी के ऊपर। देखिए, इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं वो हैं महाकाव्य के तत्व, त्रासदी के तत्व। महाकाव्य और त्रासदी में कूट दे देगा और पूछेगा अंतर क्या है, और कॉमेडी किस अर्थ में भिन्न है। इससे अधिक प्रश्न इससे नहीं बनते हैं। और सबसे आसान प्रश्न जो बनता है, पूछता है त्रासदी, अरस्तु ने कितने तत्व बताए, तो 5 बताए हैं। मूल कितने तत्वों पे चर्चा की, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप समझ लीजिएगा, मूल त्रासदी, कामदी और महाकाव्य पे चर्चा की, मतलब 3 तत्वों पे चर्चा की है। ये गौण थे, इस पे विशेष चर्चा उन्होंने नहीं की है। आज की क्लास में बस इतना ही। Please like, share and subscribe. Thank you.